हेलो माय डियर क्लास। गुड मॉर्निंग, गुड इवनिंग, अस्सलाम वालेकुम, गॉड ब्लेस यू। कैसे हैं आप सब लोग? ये मैंने इतना सारी बातें इसलिए की हैं कि जिस वक्त भी आप मेरा वीडियो लेसन वॉच करेंगे उसी वक्त मेरा प्यार भला सलाम आप तक पहुंच जाएगा। आज हम एक बहुत इम्पॉर्टेंट चैप्टर कवर करने के लिए डिस्कशन स्टार्ट करते हैं एंड दैट इज़ फ्रॉम chapter number 11, and the topic of this chapter is alcohols, phenols and ethers. So we begin the discussion with the name of God. और आज हम बात करेंगे एक बहुत इम्पॉर्टेंट क्लास ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स की जो कि कंसिडर किए जाते हैं एज द डेरिवेटिव्स ऑफ वाटर। ऐसा क्या है? बिकॉज आज की क्लास में हम एल्कोहल्स के बारे में और फिनोल्स के बारे में इंट्रोडक्शन सीखेंगे। So let us begin with the introduction. What are alcohols? पहले हम इनको define करेंगे कि what are alcohols and phenols. Alcohols are the hydroxyl derivative of alkanes. You remember what are alkanes? Alkanes are the organic compounds in which consist of only carbon and hydrogen, and they are the most saturated compounds. If you remember of alkanes, alkanes were RH, and when this hydrogen of alkane gets replaced by hydroxyl group, then alkane becomes alcohol. So we define them as the alcohols are the hydroxyl derivatives of alkanes. अच्छा बच्चों, अब एल्केन जो है वो अल्कोहल बन चुका है और अल्कोहल बनने में इसमें एक बड़ा यूनिक और रिएक्टिव ग्रुप आ गया है। और ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में हम जो रिएक्टिव पार्ट ऑफ द मॉलिक्यूल होता है उसको क्या कहते हैं? उसको हम कहते हैं फंक्शनल ग्रुप। सो एल्केन्स का जो फंक्शनल ग्रुप है वो है उसका हाइड्रोक्सिल ग्रुप। बिल्कुल इसी तरह जब ये हाइड्रोक्सिल ग्रुप किसी बेंजीन पर आएगा, व्हाट इज़ बेंजीन? बेंजीन इज़ अ वेरी यूनिक कंपाउंड विच इज़ ऑल्सो कॉल्ड एज एरोमेटिक कंपाउंड्स। सो एरोमेटिसिटी की वजह बेंजीन है। सो जब बेंजीन में कोई भी एक हाइड्रोजन विल बी गेटिंग रिप्लेस्ड बाय हाइड्रोक्सिल ग्रुप, सो इट विल बी लाइक दिस OH या फिर C6H5OH। सो ये बनेंगे अब फिनोल्स। सो स्ट्रक्चरली हम कैसे बताएंगे कि हाइड्रोक्सिल डेरिवेटिव ऑफ बेंजीन। ओके, साथ साथ डिफ्रेंसिएशन भी हो जाए कि सेम बात क्या है अल्कोहल्स और फिनोल्स में। सेम बात ये है कि इन दोनों का जो फंक्शनल ग्रुप है वो क्या है? हाइड्रोक्सिल ग्रुप। ठीक है, और डिफरेंस क्या है? डिफरेंस ये है कि इन दोनों में से एक है एलिफैटिक, यानी अल्कोहल्स आर द एलिफैटिक कंपाउंड्स, और बेंजीन होने की वजह से फिनोल्स हो गए एरोमेटिक। राइट? ओके, अब हम पढ़ेंगे कि हाउ दे आर क्लासिफाइड। याद रहे बिल्कुल जिस तरह हमने लास्ट चैप्टर नंबर 10 में एल्काइल हैलाइड्स की क्लासिफिकेशन पढ़ी थी, बिल्कुल इसी तरह एल्कोहल्स की भी क्लासिफिकेशन होगी ऑन द बेसिस ऑफ नंबर ऑफ हाइड्रोक्सिल ग्रुप। अभी नंबर ऑफ हाइड्रोक्सिल ग्रुप क्या है? अल्कोहल की जो मेन क्लासिफिकेशन है उसमें हम देखेंगे कि हाउ मैनी नंबर ऑफ हाइड्रोक्सिल ग्रुप्स पर मॉलिक्यूल, यानी एक मॉलिक्यूल में कितने हाइड्रोक्सिल ग्रुप लगे हैं। सो इस हिसाब से वो अल्कोहल्स जिसमें नंबर ऑफ हाइड्रोक्सिल ग्रुप जस्ट 1 होगा, आप उनको पुकारेंगे मोनोहाइड्रिक
एल्कोहल्स। सो मोनोहाइड्रिक एल्कोहल्स क्या हैं? वो एल्कोहल्स जिनमें पर मॉलिक्यूल नंबर ऑफ हाइड्रोक्सिल ग्रुप सिर्फ 1 है। जैसे कि इस मॉलिक्यूल में पहले एग्जाम्पल में there are 3 carbons and these 3 carbons have only one functional group attached to them, right? I make it clear for you. Okay, so this is propanol and propanol has just one hydroxyl group in the molecule. So propanol हो गया monohydric, ठीक है? But here you see ethan diol में there are 2 hydroxyl group. So, इस तरह के एल्कोहल्स जिसमें 2 हाइड्रोक्सिल ग्रुप होते हैं हम उनको पुकारते हैं डाईहाइड्रिक एल्कोहल्स। अब ये हाइड्रिक क्यों आ रहा है? बिकॉज ये हाइड्रा से आया है, क्योंकि OH ग्रुप भी वाटर से ड्राइव्ड है। इस टॉपिक पे भी अभी हम मज़ीद बात करेंगे। तीसरा, जैसे कि एक एग्जांपल हो गया 1,2 हाइफन ईथन डाइऑल एंड अनदर एग्जांपल इज look, there are 3 carbons and number of OH group is 2. So again this is a 2 type dihydric alcohol. Similarly, when you see this molecule, there are 3 hydroxyl group present in one molecule, so it will be called as trihydric molecules, trihydric alcohols. Okay, so similarly यहाँ पर there are 4 carbons, 1, 2, 3, 4, and out of these 4 carbons per molecule I can count that 3 hydroxyl groups are attached. So this is again type number 3. Now अब हम देखेंगे कि बिल्कुल जैसे मोनो एल्काइल हैलाइड्स में से मोनो हेलोएल्केन्स की भी मज़ीद क्लासिफिकेशन हुई थी एज प्राइमरी, सेकेंडरी एंड टर्शरी। तो जब आप मोनोहाइड्रिक एल्कोहल्स की क्लासिफिकेशन पढ़ेंगे ना, उसमें आपने क्या चीज़ देखनी है। अब आप बात करने जा रहे हैं क्लासिफिकेशन ऑफ एल्कोहल्स विच हैव ओनली 1 हाइड्रोक्सिल ग्रुप। ओके, सो यहाँ पर आपने क्या देखना है? आपने यहाँ पर देखना है कि व्हाट इज़ द अटैचमेंट। अटैचमेंट किसकी देखनी है? हाइड्रोक्सिल ग्रुप टू कार्बन। Let me remind you that the carbon which is bonded to only one carbon, like if this is the carbon and which is bonded to only one carbon, then 2 carbon, so this carbon is secondary. And suppose we have hydroxyl group here, then this will be called as secondary alcohol. And when we see this carbon, suppose this is the structure in which functional group is attached to the carbon which is bonded to 1, 2 carbon. So if I change the structure a bit, like if 3 carbons are there, then this whole alcohol will be called as tertiary alcohol. Similarly, you see this structure, the carbon which is bonded to the functional group is attached to 1 carbon, 2 carbon and 3 carbon. So this is another tertiary alcohol. Okay, so you have to see that if I sum up, that primary alcohols are denoted as 1-0. Primary alcohols are those in which only one carbon branch, one alkyl branch is attached to the carbon which is directly bonded to the functional group. And secondary alcohols are those which are denoted as 2-0, the alcohols in which the carbon which is bearing or which is directly bonded to the functional group OH group is bonded to 2 alkyl groups. And similarly, the tertiary alcohols are denoted as 3-0, are those alcohols in which the carbon which is bonded to functional group is attached to 3 alkyl groups. Now we come on naming. अब ऑर्गेनिक कंपाउंड्स में जो नेमिंग होती है आपको पता है ना, वो 2 तरह से हो सकती है। पहली नॉन सिस्टमैटिक, जिसको आप कॉमन नेम्स भी कहते हैं। अब कॉमन नेम्स क्या हैं? कॉमन नेम्स किसी भी ऑर्गेनिक कंपाउंड के, ज़रूरी नहीं है हर कंपाउंड का कॉमन नेम हो, तो ये उसका एक ऑप्शनल नेम होता है। जैसे इंसानों में
कभी कभी हम निक्स रख देते हैं ना, तो हर इंसान का तो निक नेम नहीं होता, तो वो जो ऑप्शनल नेम है वो किस वजह से होता है? मे बी दिस इज़ ड्यू टू इट्स ऑरिजिन, वो कहाँ से एक्सट्रैक्ट किया गया है, या फिर कोई स्पेशल स्ट्रक्चरल फीचर होता है। बस ये चीज़ हम देखते हैं। अगर हमें कोई स्पेशल ओरिजिन मिलता है या कोई स्ट्रक्चर मिलता है तो फिर हम कॉमन नेम रखेंगे, अदरवाइज़ हम कॉमन नेम नहीं रख सकते। अच्छा, अब एल्कोहल्स में कॉमन नेम्स किस तरह के होंगे? अगर आपको एल्केन के नेम्स याद हैं जिसमें आप आइसो और नियो का वर्ड या टर्शरी का वर्ड इस्तेमाल कर सकते हैं, तो बिल्कुल वही एप्लीकेशन यहाँ है। सपोज़ अगर मैं एक स्ट्रक्चर ड्रॉ करती हूँ, दैट इज़ CH2OH या CH3OH। अब एज यू सी, कॉमन नेम ऑफ एल्कोहल लिखते वक्त आपने एक चीज़ फार्मूला देखना है कि पहले आपने एल्काइल का नाम लिखना है, फिर आपने पूरा वर्ड एल्कोहल लिखना है, राइट? सपोज दिस इज़ द फार्मूला, यू हैव टू स्ट्रिक्टली फॉलो दिस। सो यहाँ पर आपका जो एल्काइल है वो है मीथाइल, और इसके अल्कोहल का पूरा कॉमन नेम हुआ मीथाइल एल्कोहल। सिमिलरली यहाँ पर आप जो एल्काइल ग्रुप अटैच्ड है वो 2 कार्बन्स पर मुश्तमिल है, तो यानी इसका नाम हुआ ईथाइल, जो कि ईथेन से बना है। फिर आप इसका नाम लिखेंगे ईथाइल एल्कोहल, राइट? अब यहाँ पर तो आपके पास कोई चॉइस नहीं थी, आपने सिंपल एल्काइल का नाम लिखा और एल्कोहल का नाम लिखा। अब आप देखो कि आपके पास शायद कोई स्पेशल स्ट्रक्चरल फीचर आ जाए, जैसे कि आपका एक स्ट्रक्चर है CH3 CH2 CH2OH, साइड बाय साइड एक इसका आइसोमर भी ड्रॉ करती हूँ लाइक दिस। अब आप क्या करेंगे? यहाँ पर 2 तरह की वैरायटीज़ हैं। यहाँ पर यू हैव द एल्काइल ग्रुप हैविंग 3 कार्बन्स, सो ये होगा प्रोपाइल, तो नाम होगा प्रोपाइल एल्कोहल, ठीक है? नॉन ब्रांच्ड है तो आप इसको नॉर्मल प्रोपाइल भी बोल सकते हो। और यहाँ पर ये जो 3 कार्बन वाला एल्काइल ग्रुप है ना, इसमें आपका जो फंक्शनल ग्रुप है दैट इज़ अटैच्ड ऑन द मिडल वन, सो इसका एक नाम हो सकता है सेकेंडरी प्रोपाइल एल्कोहल, और दूसरा इसका नाम हो सकता है आइसो प्रोपाइल एल्कोहल। अच्छा, अब दोनों नामों में दोनों वजह शामिल हैं कि आप सेकेंडरी प्रोपाइल बोल रहे हैं, तो इसलिए क्योंकि जो आपका OH ग्रुप है वो जिस कार्बन से बॉन्डेड है वो मज़ीद 2 कार्बन से 2 एल्काइल ग्रुप से बॉन्डेड है, दैट्स वाई सेकेंडरी काइंड ऑफ एल्कोहल। और आइसो प्रोपाइल आप बोल रहे हैं, इसका मतलब 1 कार्बन इज़ प्रेजेंट एज अ ब्रांच ऑन द सेकेंड लास्ट कार्बन। सो व्हेनेवर यू फाइंड सम स्पेशल स्ट्रक्चरल फीचर यू कैन राइट द नेम ऑफ एल्कोहल।